Hi everyone, very good afternoon. Hope you are all doing very well. तो फ्रेंड्स चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड वन थिंग बिफोर वी स्टार्ट अप टुडेज सेशन, हम लोग लास्ट सेशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, है ना, कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास. तो बेसिकली द लास्ट क्लास वाज अबाउट डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, है ना. आप कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, इन चीज़ों को हमने अप टू सम एक्सटेंट ब्रीफली डील किया था. एंड इन टुडेज सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि ग्रोथ का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम लोग बड़े अच्छे तरह से आज कवर अप करेंगे, ठीक है. सो दैट कि अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छे तरह से डील कर सकें. एंड इट इज़ क्वाइट एश्योर्ड कि आज मैं जिस तरह से आप लोगों को ग्रोथ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ाऊंगा, इट वुड बी ऑफ इनफ हेल्प कि आप इससे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में बड़े आसानी से डील कर पाएंगे, ठीक है ना. सो कीप वॉचिंग. चलिए हम आपका अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं. ओके तो लास्ट मैंने जैसे कि एक मार्कआउट किया था आप लोगों के लिए कि आउट ऑफ मेनी पेपर्स जो बीएड में पढ़ाए जाते हैं, नेम ऑफ द पेपर, ये जो पेपर है ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर. और ये कैसे कैसे इम्पॉर्टेंट है, इट वॉज ऑलरेडी डेल्ट इन द लास्ट क्लास, तो मैं वापस से आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना. तो इस पेपर से जो सबसे पहला टॉपिक या चैप्टर बनता है, सो कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है. ग्रोथ और डेवलपमेंट मैं आपको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ, क्लियर. आज हम लोग ग्रोथ क्लियर करते हैं एंड देयर आफ्टर इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. एंड सिक्वेंसली जब क्लास ऐसे चलते रहेंगे तो मैं फिर ग्रोथ, डेवलपमेंट, इनकी कंपैरेटिव स्टडी एटसेट्रा वगैरह आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है. तो फर्स्ट क्लास में मैंने क्या किया था कि जस्ट वन जनरल डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ वाज गिवन, है ना, कि ग्रोथ कहते किसको हैं, हाउ इट इज डिफाइंड. तो ये हमने बताया था कि ग्रोथ कुड बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज, है ना. एंड इफ इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन साइज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना. यानी कि कोई भी बच्चा हो, इसको आप चाइल्डहुड के कॉन्टेक्स्ट में ही लें, तो वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ चाइल्ड कि अगर कोई बच्चा हो, मे इट बी ऑफ 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, वॉट एवर, तो उनका जो फिजिकल ग्रोथ होता है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उनमें एक डिफाइंड और एक डेफिनेट ग्रोथ ऑब्जर्व करने को मिलता है ना, कि वी आर एबल टू सी द ग्रोथ, है ना. तो इसीलिए इसको बहुत जनरली डिफाइन किया गया था कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज of living organism over a certain period or given period of time, ठीक है. तो it is one of the specific and general information also. अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप इस डेफिनेशन को कोट कर सकते हैं, ठीक है. Whereas अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए तो उस तरीके से आपको कैसे काम करना है, दैट आई एम गोइंग टू डील टुडे इटसेल्फ, है ना. तो आप आज का जो टॉपिक है मोटा मोटा अगर मान के चलें तो वी आर गोइंग टू डील विद द definition of growth and its characteristics. आज ये 2 टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे तरह से डील करेंगे, ठीक है. तो डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ से फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, डिफाइन ग्रोथ एंड राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना. आज के सेशन में आप इस टॉपिक को ही मानकर चलें. वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई दिस 2 थिंग्स, द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हाउ शुड वी स्टार्ट, कि हमको लिखना है कि ग्रोथ इन जनरली ग्रोथ कुड बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज, ठीक है, इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. एंड देयर आफ्टर इन अदर वर्ड्स, राइट, आपको ऐसे मेंशन करना है कि इन अदर वर्ड्स ग्रोथ कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फॉलोइंग वेज, ठीक है. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस गिवन बाय सम
इम्पॉर्टेंट एडुकेशनिस्ट, कि कुछ इम्पॉर्टेंट एडुकेशनिस्ट थे, उन्होंने ग्रोथ को अपने तरीके से डिफाइन किया। उनके डेफिनेशन को भी अगर आप कोट कर देंगे इन योर आंसर तो आपका काफ़ी स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, तो माइंड इट कि आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट आप एक जनरल डेफिनेशन डाल रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज of a living organism over a certain period of time. Full stop. Growth can also be defined in the following ways in terms of number 1 Herbert Sorensen. ठीक है, Herbert Sorensen was one of the educationists who defined growth in his own terms. उन्होंने कैसे डिफाइन किया ग्रोथ को? उन्होंने कहा कि growth is defined as the process of increase in size. Growth is defined as the process of increase in size and weight किनका? of the living organism. मतलब देखिए चीजें क्या हैं, अप टू सम एक्सटेंट ये जनरल डेफिनेशन के तरह ही हैं, ठीक है ना, बट अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग व्यूज पे इसको डिफाइन किया है। हर्बर्ट सोरेनसन ने क्या किया कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डे बाय डे कुछ ना कुछ अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। तो फिर सेकेंड एडुकेशनिस्ट आए, सो कॉल्ड मिस्टर हर्लॉक। उन्होंने कहा क्या कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? ग्रोथ इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंज। देखिए डिफरेंस कहां पे आ रहा है, अच्छा डिफरेंस मैं बाद में बताता हूं। ग्रोथ इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन एंड माइंड इट, हर्लक के डेफिनेशन का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, माइंड इट, एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। मैं इनके डेफिनेशन को क्लैरिफाई करता हूं आपको। ठीक है, देखिए हर्लॉक ने क्या कहा कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। ठीक है, हर्बर्ट सोरेनसन और हर्लॉक के डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस कहां पे आ रहा है। इन्होंने कहा था कि इट इज इंक्रीज, ओके, एंड ये कह रहे हैं चेंज। क्लियर? तो इंक्रीज कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करके डेफिनेशन को समझाऊं, इस तरह से आई थिंक आपको किसी भी वीडियोस में या किसी भी लेक्चर में, अदरवाइज आप कोई भी बुक कह लें, इतना क्लासिफाइड एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अगर आप बीएड के एस्पिरेंट्स हैं, आप बीएड कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग बीएड और परसुइंग बीएड, आप लेक्चर्स को ध्यान से देखें, इट वुड बी ऑफ गुड हेल्प फॉर यू। ठीक है, देखिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करके बता रहा हूं। हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज जो वर्ड है ये बहुत सिंपली डिनोट करता है कि देयर शुड बी व्हाट? पॉजिटिव चेंज, राइट, यानी कि चीजें बढ़ेंगी अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सोरेनसन। हर्लॉक ने डेफिनेशन तो बहुत अच्छा दिया था, ठीक है, पर ये थोड़ा सा चूक गए इन द सेंस कि ये कहां जाके चूक गए। इन्होंने ये कह दिया कि इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। तो चेंज का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। अगर आप चेंज को देखें तो चेंज कुड बी नेगेटिव एंड चेंज कुड बी पॉजिटिव, है ना। तो ये आई थिंक थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच है इनके डेफिनेशन में कि उन्होंने कह दिया था कि इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज। उनको ये कहना चाहिए था कि इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंज, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी बच्चा स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इन्फेंसी टू अडल्टहुड क्या होता है कि डे बाय डे ग्रोथ ही करता है ना। ऐसा नहीं है कि आज एक बच्चा अगर से फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट साइज तो मैं नहीं मेंशन कर पा रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल एक बच्चा का लेंथ आज 30 सेंटीमीटर है, ओके,
ड्यूरिंग बर्थ उनका लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो 6 महीने के बाद उसका लेंथ क्या होगा, कुड बी 35 सेंटीमीटर, पॉसिबल है ना, पर 25 सेंटीमीटर तो इम्पॉसिबल है, होना ही नहीं है, ठीक है। वेरियस चेंज का क्या मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच है, इसका क्लैरिफिकेशन और इस तरह से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से देखें। हर्लॉक डिफाइंड द ग्रोथ इन द वे ही डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन। अब देखिए साइज चेंज होगा तो प्रोपोर्शन तो बाय डिफॉल्ट चेंज होगा, है ना। ये बड़ा अच्छा लाइन लिखा था उन्होंने। इनके एक अगर डिस्क्रिपेंसीज भी है, मान लीजिए ये उनका एक नेगेटिव इंप्रेशन रहा डेफिनेशन में, तो एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन भी उनका पाया जाता है, दैट इज डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ क्या होता है कि द वे और द प्रोसेस ग्रोथ अकर्स, जैसे जैसे ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि along with the process of growth उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ ओल्ड फीचर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाते हैं, क्लियर। एंड जब कोई भी चीज डिसअपियर होता है तो उस जगह को फिलअप करने के लिए कोई एक नया चीज अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। उन्होंने ये बात बड़ा स्ट्रांग कहा, इट इज वन ऑफ द स्ट्रांग पॉइंट ऑफ मिस्टर हर्लॉक, कि उन्होंने इस लाइन को जो कोट किया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ क्या होता है कि डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स होते हैं एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से अगर बताया जाए तो आप इसी एग्जांपल को मान लीजिए कि एक बच्चा 30 सेंटीमीटर का लेंथ था एट द टाइम ऑफ बर्थ, 6 महीने बाद 1 साल बाद वो 35 सेंटीमीटर का हो गया। तो देखिए जब ये 30 से 35 का होता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स हो रहा है, मतलब उसके बॉडी टेक्सचर्स जो भी होंगे, वो पतला होगा तो हेल्दी हो जाएगा, या आइदर हेल्दी होगा तो पतला हो जाएगा, है ना, कुछ भी होगा। तो जो भी होगा दैट इज कॉल्ड डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस, मतलब जो कमिंग फेज में आ रहा है, पतला से मोटा हुआ तो मोटा इज द न्यू फ्यूचर, है ना। और अगर लेंथ में आ रहा है तो छोटा से क्या हुआ कि उसका लेंथ बढ़ गया, देन गेटिंग लेंथी इज द न्यू फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये लाइन काफी इंप्रेसिव रहा। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक एजुकेशनिस्ट आए जिनका नाम था क्राउ एंड क्राउ। देखिए वैसे तो क्रो एंड क्रो होता है, क्राउ एंड क्राउ कह लीजिए, क्रो का कुछ और मीनिंग समझ में आता है ना। तो आप क्रो एंड क्रो कहें या क्राउ एंड क्राउ कहें, इट इज अप टू यू ओनली, आप जैसे मर्जी कहें। पॉइंट इज दैट कि डेफिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए and it should be there in your examination copy, है ना, that is the purpose of this lecture। तो क्राउ एंड क्राउ ने कहा क्या कहा, एजुकेशनिस्ट नंबर 3। देखिए ये इन्होंने थोड़ा सा 2 लाइन का डेफिनेशन दिया, इन्होंने 3 लाइन का डेफिनेशन दिया, तो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा लेंथ बढ़ते जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, व्हाट ही डिड, कि दोनों के जिस्ट को मिला के कुछ अपना आइडिया इसमें अमेंडमेंट करके एक शॉर्टकट डेफिनेशन दे दिया, ठीक है, सो कॉल्ड जिस्ट ऑफ द थिंग, है ना, कि पूरे प्रोसेस का जो जिस्ट है वो इन्होंने बता दिया कि ग्रोथ रेफर्स टू व्हाट, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। उन्होंने बताया कि ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल चेंज एंड फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, ठीक है। तो ये दोनों चेंज क्या है, दिस टू चेंजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, दिस टू चेंजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जो नॉर्मली साइंस के स्टूडेंट होंगे या बहुत साइंस का बैकग्राउंड होना जरूरी भी नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है एंड आई होप यू पीपल नो इट वेरी वेल। अगर किसी बॉडी ऑर्गन में कोई चेंज होता है, ठीक है, तो सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल चेंज, लेंथ में हो, हाइट में हो, ब्रेथ में हो, कहीं भी थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है तो स्ट्रक्चरल चेंज होने से क्या होगा, स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, इंटरनल होता है, माइंड, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चरल चेंज इंटरनल हो रहा है, जो ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है ना, ग्रोथ मतलब मैंने पॉजिटिव साइन से इंडिकेट कर दिया
तो जब ये ग्रोथ हो रहा है तो ये ग्रोथ क्या होगा, हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होगा, राइट। तो जब ये हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हो रहा है तो सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल चेंज, ठीक है, यानी कि जो बाहर से दिखता है। तो उन्होंने कहा कि ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। अब इन दो चेंजेस को करने में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो, दैट प्रोसेस इज सो कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग ग्रोथ के डेफिनेशन को बड़े अच्छे तरीके से कवर अप कर लेते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। आई थिंक कि मैंने जिस तरह से डेफिनेशन को डील किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग अपने आप लिख सकते हैं, है ना, फिर भी मैं अपने एंड से मेंशन कर देता हूँ, ओके। चलिए वंस अगेन, जब तक मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ, मैं जस्ट अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उस पूरे चीज का एक रिकेप में करते जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, व्हाट वाज द जनरल डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ। जनरल डेफिनेशन यही था कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन साइज, वेट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट वाज द जनरल डेफिनेशन। और जनरल डेफिनेशन के बाद क्या हुआ कि कुछ और एडुकेशनिस्ट आए। Those educationists defined the process in their own term, जैसे कि एक आए थे मिस्टर हर्बर्ट सोरेनसन। उन्होंने कहा कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन साइज एंड वेट इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस इतना ही कहा उन्होंने, ठीक है। हर्बर्ट सोरेनसन के बाद एक आए मिस्टर हर्लॉक। मिस्टर हर्लॉक ने कहा कि नहीं भाई, इट इज डिफाइंड एज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन साइज, इन प्रोपोर्शन, है ना। एंड मोर ओवर इन्होंने एक बड़ा अच्छा बात क्या कह दिया कि जब ग्रोथ होता है तो देयर ऑकर्स डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड अपीयरेंस ऑफ और एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रोथ। ये क्या कहा था, ये आपको मिस्टर हर्लॉक ने कहा था। और उसके बाद एक आए मिस्टर क्राउ एंड क्राउ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दोनों ने जो भी कहा दैट इज ओके, एडमिसिबल, पर मैं आपको एक शॉर्टकट डेफिनेशन बताता हूं जो आपके जिस्ट को सस्टेन करेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर ही डिफाइंड इट एज व्हाट, एज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो क्राउ एंड क्राउ ने क्या कहा कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। तो आप इसी के साथ अगर ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ग्रोथ के डेफिनेशन को 3 बार रिवाइज कर दिया है ना। सो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर आप लेक्चर्स को अच्छे से देखें तो डेफिनेशन हो या अदर कोई भी टॉपिक हो, अदर देन लेक्चर्स आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। द थिंग विल ऑटोमेटिकली गेट मेमोराइज्ड, जिसको आप अगर 1 बार लिख लें अपने कॉपी में तो आपका टॉपिक क्या होगा, कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ हमने कवर अप कर लिया। चलिए आगे चलते हैं विथ अनदर टॉपिक सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। वैसे तो देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट्स, अगर आपको और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व हो तो आप अपने आंसर कॉपी में कोट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बड़े आराम से लिख लेंगे, ठीक है ना। हमको लर्न करने की ज़रूरत है और ना कुछ भी। बस आप एक काम करें, ग्रोथ का डेफिनेशन को रिकॉल करें, ठीक है, अपने दिमाग पे। कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी डन ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। मैं आपको एक पॉइंट से एम्फसाइज करके बता रहा हूँ।
डेफिनेशन में बार बार कहा गया कि क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन कहाँ, साइज, वेट, वॉल्यूम, प्रोपोर्शन एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये सर्टेन ऐसे कुछ क्वांटिटीज थे जो हमने बार बार कोट किया, चेंज इन साइज, वेट, प्रोपोर्शन एटसेट्रा, ठीक है। तो आप एक चीज को ध्यान दें, बेसिकली मैं इसको लिख क्यों रहा हूं, व्हाट आई वांट कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे अपने आप निकल के बाहर आए, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, साइज, वेट, प्रोपोर्शन, ये क्या है, हाँ, ऑल दिस थिंग्स आर आई थिंक क्वांटिटेटिव, है ना, ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती हैं, तो दिस थिंग्स आर क्वांटिटेटिव। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या लिख सकते हैं कि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 हो गया, है ना। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है। तो ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 which we have already done in our several definitions, ठीक है। So what should be the characteristics number 2, आप सोचिए, and you may also चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, ग्रोथ स्टार्ट्स, ग्रोथ कब स्टार्ट होता है आप ये बताएं, व्हेन, एनी आइडिया, अगर कोई आइडिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हर एक चीज का इन आवर लाइफ देयर रिमेन्स व्हाट, एक स्टार्टिंग डेट और एक एंड डेट, है ना। तो ग्रोथ का भी कुछ होना चाहिए, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। सो इफ यू आर हैविंग एनी आइडिया और एनी assumptions अबाउट स्टार्टिंग ऑफ द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ स्टार्ट्स कब, फ्रॉम द वomb ऑफ मदर, ठीक है। मतलब दैट इज द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर इंसेप्शन, जब आपका फर्स्ट सीडिंग होता है इन द वोम ऑफ योर मदर, आपके माँ के गर्भ में, तो फ्रॉम दैट डे ओनली दिस प्रोसेस स्टार्ट्स, ठीक है। धीरे 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 आप ग्रो करते हैं, आप एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं, एंड देयर आफ्टर आपका जन्म होता है। तो ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मदर वोम से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये चलता कब तक है, तो ये एक सर्टेन पीरियड तक चलता है, क्लियर। आप मैक्सिमम मान के चलें, सॉरी मैक्सिमम नहीं, जनरली मानकर चलें कि ये अडल्टहुड तक चलता है, ठीक है। द टाइम अनलेस यू आर अटेंडिंग योर adulthood, the process of growth will keep on continue, okay। उसके बाद क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाता है। अगर ग्रोथ नहीं रुकता, एक्चुअली ग्रोथ का रुकना भी जरूरी है, अगर ग्रोथ नहीं रुकता तो आप ये जस्ट इमेजिन करिए, इट वुड बी सो फनी कि यहां से लेकर यहां तक, चूंकि ग्रोथ क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन साइज, वेट, लेंथ एटसेट्रा। तो अगर ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड पे जाकर नहीं रुकता, तो यहां से लेकर यहां तक का जनरल टाइमलाइन क्या होता है, चलिए आज के डेट में मैं मान लेता हूं 60 ईयर्स, 70 ईयर्स भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इतने टाइमलाइन में हमारा वॉल्यूम कहाँ जाकर रुकता है ना।
तो क्या होता है कि हम लोग काफ़ी अननेचुरल दिखते। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ शुड ऑल्सो बी स्टॉप्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू द ग्रोथ वो क्या होती हैं कि रुक जाती हैं, और हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है एक सर्टेन पीरियड के बाद जाके फिक्स हो जाता है, एंड दैट फेज इज कॉल्ड अडल्टहुड। ठीक है, तो ग्रोथ वोम से स्टार्ट होता है और अडल्टहुड तक जाके रुक जाता है, यहाँ तक कंटिन्यू नहीं होता है। यहाँ तक और दूसरा एक चीज़ कंटिन्यू होता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना ये यहाँ तक चलता है। ठीक है, तो जब मैं डेवलपमेंट आपको पढ़ाऊंगा देन आई वुड टीच यू कि डेवलपमेंट कैसे डिफाइंड होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो ग्रोथ का सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन ऑफ योर इंसेप्शन, दैट इज द वomb ऑफ द मदर टिल अडल्टहुड। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ मैं आपको बता दूं। आप एक चीज बताएं मुझे, इन योर एनवायरनमेंट आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं बेसिकली। वैसे देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स बट बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं क्या बताऊं आपको खुद पता है कि इन योर एनवायरनमेंट जनरली वी ऑब्जर्व टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, है ना। क्या? एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। ठीक है, तो आप बताएं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके शेप में, साइज में, वेट में डे बाय डे चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। इसका कभी आपने कोई चेंज देखा है क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज में, वेट में, एक्सेट्राज में? अब जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मैं क्या कोट करूं, चलिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल कोट करता हूं। स्टोन। आप एक स्टोन कहीं से भी उठा के लाओ, आप उसको अपने घर पे रख लो। ठीक है, अपने डाइनिंग टेबल पर रख लो, जिससे कि आसानी से ऑब्जर्वेबल हो, आपको देखने के लिए अलग से टाइम ना निकालना पड़े। आप इसको 6 महीने रखो, 1 साल रखो, 2 साल रखो, चाहे जितनी मर्जी रखो, इसका साइज कभी घटेगा या बढ़ेगा क्या? नहीं होगा ना। सो अगर ऐसा नहीं होता है तो वन थिंग वी मे कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं एज अ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, है ना। ग्रोथ इज observed in living organisms only। ये हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फोर्थ मैं आपको बता दूं, इसको मैं और क्लैरिफाई करूंगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर फोर्थ को जब मैं आपको डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी फॉर द पर्पज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक कि आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं डिफाइन ग्रोथ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं ये फोर्थ पॉइंट आपको बता दूं। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ग्रोथ हो तो ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी आए, इट इज नॉट क्वाइट एसेंशियल। क्लियर? तो आज आप डेफिनेशन में देखा आपने, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है,
अगले सेशन में इन कमिंग वीडियोस और इन कमिंग क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इस तरह से डे बाय डे सारे रेलेवेंट टॉपिक को मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करूँगा। सो होप अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक एंड शेयर करें जिससे औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।